आप सभी को जैसा पता है कि पीपीएससी 71st पीटी के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया गया है कमीशन के द्वारा। और इस बार जो कट ऑफ गया है ऑफिशियल कट ऑफ, आप सभी को पता होगा। बहुत सारे चैनल ने क्या प्रिडिक्ट किया था कि बहुत ही कम जाने वाला है, 75+। इसमें बहुत सारे धुरंधर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस भी थे, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। और कट ऑफ जो है पिछली बार जो कट ऑफ था उसके आसपास में ही रहा। और जो अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ जैसे आप सभी को पता होगा कि 88 रहा। तो इससे यह देखा जा सकता है कि बीपीएससी में कंपटीशन अभी आने वाले दिनों में बढ़ता ही जा रहा है। और जिस तरह से बेरोजगारी की समस्या है हमारे देश में, राज्य में, तो निश्चित तौर से कट ऑफ तो कम अब जाना नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने पीटी को क्वालिफाई कर लिया होगा। सो अगर आपने पीटी क्वालिफाई कर लिया है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आगे के प्रिपरेशन के मार्ग पे आप चलिए। किंतु यदि आप पीटी पास नहीं कर पाए हैं तब आपको थोड़ी देर ठहर कर सोचने की ज़रूरत है कि मैं पीटी क्यों नहीं पास कर सका। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इस जंक्शन पे कि आप ये सोचें और एनालिसिस करें कि मेरे किस कमी के कारण प्रिपरेशन में मेरी कमी कहाँ रह गई जो मैं पीटी पास नहीं कर पाया। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये भी होती है, मैं एक जो समझता हूँ कि एग्जामिनेशन हॉल में एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मुझे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। और कहीं ना कहीं इन द बैक ऑफ माइंड मुझे रहता है कि नहीं, लास्ट ईयर 90 कट ऑफ गया था, 100 कट ऑफ गया था, तो मैं इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता हूँ, इतना गलत हो जाएगा तो भी मेरा जो है मार्क्स इतना सेफ रहेगा। पर मुझे लगता है ये कैलकुलेशन करना गलत है। बीपीएससी के संदर्भ में ये कैलकुलेशन यूपीएससी के संदर्भ में ठीक है, किंतु बीपीएससी के संदर्भ में ये कैलकुलेशन उतना रेलेवेंट नहीं रह जाता है, क्योंकि बीपीएससी का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अभी यूपीएससी के स्टैंडर्ड्स के बराबर तो नहीं ही है। नो डाउट 71st पीटी का जो क्वेश्चन था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी अच्छा था। तो इसमें जो सिंसियर स्टूडेंट्स होंगे, जो लगातार मेहनत कर रहे होंगे, वैसे बच्चे ही क्वालिफाई कर पाएँ। सो अभी आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आप अपने वीक एरिया को देखिए, आइडेंटिफाई कीजिए। उसमें आप सब्जेक्ट्स को देखिए कि कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन आप बना नहीं पाए। साथ ही साथ जो आपका स्ट्रेंथ है, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा होगा जहाँ पे आपका अच्छा पकड़ होगा तो उसको और मजबूत कीजिए। और साथ ही साथ एक जो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट सजेशन वैसे सभी बच्चों के लिए है, कैंडिडेट्स के लिए है जो पीटी क्वालिफाई नहीं करे, कि निराश नहीं होना है। अभी बीपीएससी आपको लगातार मौका देती रहेगी। और बीपीएससी एक ऐसा कमीशन है जो बहुत ही रेगुलर टाइम पे वैकेंसीज़ को निकालती भी है और एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराती है। सो मैं इसके लिए बीपीएससी को हमेशा ही अप्रिशिएट करता हूँ। सो आप अभी अपने नेक्स्ट तैयारी में लग जाइए। और भी बहुत सारी वैकेंसीज है, दारोगा की वैकेंसी निकली हुई, एसएससी की वैकेंसीज है, तो सब पे फोकस कीजिए और निराश नहीं होना है। क्योंकि अगर आप निराश नहीं होंगे तो निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी, किंतु यदि आप निराश हो जाते हैं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। सो जो भी आपके पार्ट में होगा वो ज़रूर मिलेगा। बस उसके लिए क्या है कि आपको निराश नहीं होना है। और निश्चित तौर से आप रिवीजन पे फोकस करें। अगर आप पीटी क्वालिफाई नहीं कर सके हैं तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ दें। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो किसी टेस्ट सीरीज़ में अपीयर नहीं हुए होंगे, तो मेरा आग्रह है कि आप टेस्ट सीरीज़ दें और अच्छे कोचिंग का दें, रेप्यूटेड कोचिंग का दें। लेकिन कुछ ऐसे कोचिंग वाले भी हैं जो बहुत रेप्यूटेड अगर हैं, लेकिन उनका अगर पैटर्न बीपीएससी के जो अभी करेंट ट्रेंड्स हैं उनसे नहीं मैच कर रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वैसे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के पास आप नहीं जाएं। सो एनीवे, अगर आप जो है पीटी क्वालिफाई कर चुके हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है। और नहीं किया है तो भी इन केस अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, वी आर अ वेरी एक्सपीरियंस टीम ऑफ बीपीएससी
रिलेटेड एग्ज़ामिनेशन। तो अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, हम फ्री में आपको गाइडेंस देने के लिए रेडी हैं। बस आप हमें कमेंट कीजिए, और जहाँ तक संभव होगा, क्योंकि हमारी कोई रेगुलर कोचिंग क्लासेज या बैचेज तो नहीं है, बट हाँ पर्सनल लेवल पे जो भी चीज़ें हैं आपको हम गाइड करेंगे। अगर आप क्वालिफाई किया है, आपने पीटी क्वालिफाई किया है, तो अभी जो एग्ज़ामिनेशन का शेड्यूल है आई थिंक 71 का फरवरी रखा गया है मेंस एग्ज़ामिनेशन का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी से कि आप एग्ज़ामिनेशन के प्रिपरेशन में लग जाइए। और एक चीज़ को बिल्कुल मिस नहीं करना है, जो सबसे क्रूशियल है, आंसर राइटिंग। जी हाँ, उत्तर लेखन को आप छोड़िए नहीं, उसके प्रति किसी तरह के आलस्य की भावना को नहीं रखिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लिखने पे कम। तो पढ़ना लिखना शब्द में अब जो लिखना शब्द है उस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि आप पीटी क्वालिफाई कर चुके हैं। पहला स्टेज पढ़ना है, दूसरा स्टेज लिखना है। तो पढ़ने के बाद अब लिखने की आवश्यकता है अगर आप पीटी क्वालिफाई कर चुके हैं। और अगर आपको इसमें भी मेंस से रिलेटेड कुछ किसी तरह का आपको गाइडेंस चाहिए, तो वी आर हेयर टू गाइड यू। और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हमारे अभी चैनल का टोटल सब्सक्रिप्शन सिर्फ 419 है, जो कि जिस प्रकार के क्वालिटी और एक्यूरेसी के साथ हम वीडियोज़ बनाते हैं, तो निश्चित तौर से ये बहुत कम है। हमें आपका सपोर्ट चाहिए। वी नीड मोर एंड मोर सब्सक्राइबर्स, ताकि हम और बेहतर मोटिवेटेड ढंग से आपके लिए अच्छे वीडियो लेकर आएँ। और थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू, जो क्वालिफाई कर सके हैं और नहीं क्वालिफाई कर सकें। थैंक यू, बाय बाय।